एक भयानक तूफान वाली रात थी। बिजली कड़क रही थी और बारिश की बूंदें खिड़कियों से टकरा रही थीं, मानो कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। ऐसे मौसम में इंस्पेक्टर विक्रम सिंह अपने घर के बरामदे में बैठे थे, अपनी पसंदीदा व्हिस्की का आनंद ले रहे थे। विक्रम एक अनुभवी पुलिस अफसर थे, जिन्होंने अपने करियर में कई मुश्किल मामले सुलझाए थे। उनकी तेज बुद्धि और अपराध को समझने की गहरी क्षमता के कारण उन्हें विभाग में बहुत सम्मान मिलता था। तभी उनके घर की घंटी बजी। इतनी रात को कौन आया होगा, यह सोचकर विक्रम थोड़े हैरान हुए। उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने एक डरा हुआ पोस्टमैन खड़ा था। इंस्पेक्टर साहब, यह चिट्ठी आपके लिए है। मुझे यह बहुत जरूरी तरीके से देने के लिए कहा गया था, पोस्टमैन ने कांपते हुए कहा। विक्रम ने चिट्ठी ली। वह एक साधारण लिफाफे में थी, जिस पर उनका नाम लिखा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, उन्हें एक अजीब एहसास हुआ। लिफाफा थोड़ा गीला था और उसमें से एक अजीब सी गंध आ रही थी। उन्होंने लिफाफा खोला और चिट्ठी निकाली। चिट्ठी एक सफेद कागज पर लाल स्याही से लिखी गई थी। स्याही थोड़ी फैली हुई थी, मानो वह खून से लिखी गई हो। चिट्ठी में लिखा था, विक्रम, तुम जिसे ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे करीब ही है। समय रहते उसे रोक लो, वरना बहुत देर हो जाएगी। चिट्ठी पढ़कर विक्रम चौंक गए। यह क्या था? कौन उन्हें यह चेतावनी दे रहा था और क्यों? और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे किसे ढूंढ रहे थे? उन्होंने तुरंत अपने विभाग में फोन किया और चिट्ठी के बारे में बताया। उन्होंने चिट्ठी को फोरेंसिक जांच के लिए भेजने का आदेश दिया। अगले दिन फोरेंसिक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि चिट्ठी पर लगी स्याही वास्तव में खून थी। यह सुनकर विक्रम और भी चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत मामले की जांच शुरू कर दी। उन्होंने अपने सभी मुखबिरों से संपर्क किया और उनसे इस बारे में जानकारी मांगी। लेकिन किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। विक्रम ने पिछले कुछ महीनों में सुलझाए गए सभी मामलों की फाइलों को फिर से देखा। क्या उनमें से किसी मामले से इस चिट्ठी का कोई संबंध हो सकता है? तभी उन्हें एक मामला याद आया। यह एक हत्या का मामला था, जिसे उन्होंने कुछ महीने पहले सुलझाया था। हत्यारा एक सीरियल किलर था, जो अपने शिकारों को बेरहमी से मार डालता था। विक्रम ने उसे गिरफ्तार कर लिया था और उसे जेल भेज दिया था। क्या यह हत्यारा जेल से भाग गया था? क्या वह विक्रम से बदला लेना चाहता था? विक्रम ने तुरंत जेल में फोन किया और हत्यारे के बारे में जानकारी मांगी। उन्हें बताया गया कि हत्यारा अभी भी जेल में है और वह भाग नहीं पाया है। विक्रम हैरान थे। अगर हत्यारा जेल में है, तो यह चिट्ठी किसने भेजी? उन्होंने चिट्ठी को फिर से पढ़ा। तुम जिसे ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे करीब ही है। इस पंक्ति ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या इसका मतलब यह था कि वह व्यक्ति जिसे वे ढूंढ रहे थे, वह उनके आसपास ही था? विक्रम ने अपने घर के सभी सदस्यों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके नौकर, क्या उनमें से कोई इस चिट्ठी के पीछे हो सकता है? उन्होंने अपने सभी दोस्तों और सहयोगियों पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। क्या उनमें से कोई उनसे दुश्मनी रखता था? एक रात विक्रम अपने घर में अकेले थे। उनकी पत्नी और बच्चे एक रिश्तेदार के घर गए हुए थे। वह अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे और चिट्ठी के बारे में सोच रहे थे। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। यह उनके घर के पीछे के बगीचे से आ रही थी। विक्रम ने अपनी पिस्तौल उठाई और बगीचे की ओर चल दिए। उन्होंने देखा कि बगीचे में एक आदमी खड़ा है। आदमी एक नकाब पहने हुए था, इसलिए विक्रम उसे पहचान नहीं पाए। तुम कौन हो? विक्रम ने चिल्लाकर पूछा। आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और विक्रम की ओर दौड़ पड़ा। विक्रम ने अपनी पिस्तौल से गोली चलाई, लेकिन आदमी बच गया। आदमी ने विक्रम पर चाकू से हमला कर दिया। विक्रम ने आदमी से मुकाबला किया, लेकिन आदमी बहुत मजबूत था। आदमी ने विक्रम को जमीन पर गिरा दिया और उस पर चाकू से वार करने लगा। विक्रम ने अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने आदमी के हाथ से चाकू छीन लिया और उसे आदमी के सीने में घोंप दिया। आदमी जमीन पर गिर गया और मर गया।
विक्रम हाँफ रहे थे। उन्होंने अपने शरीर पर लगे घावों को देखा। वे खून से लथपथ थे। उन्होंने नकाबपोश आदमी का नकाब हटाया। वे यह देखकर चौंक गए कि आदमी कौन था। यह उनका सबसे अच्छा दोस्त इंस्पेक्टर राकेश था। विक्रम को समझ नहीं आ रहा था कि राकेश ने ऐसा क्यों किया। वे हमेशा अच्छे दोस्त रहे थे। उन्होंने कई मामलों में एक साथ काम किया था। तभी विक्रम को याद आया कि राकेश कुछ समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। उसने जुए में बहुत पैसा खो दिया था और वह कर्ज में डूबा हुआ था। क्या राकेश ने पैसे के लिए ऐसा किया था? विक्रम ने राकेश की जेबें तलाशी। उन्हें एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, राकेश, अगर तुम विक्रम को मार दोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। विक्रम को सब कुछ समझ में आ गया। राकेश को किसी ने विक्रम को मारने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन किसने? विक्रम ने राकेश के फोन को चेक किया। उन्हें एक नंबर मिला जिससे राकेश ने आखिरी बार बात की थी। विक्रम ने उस नंबर पर कॉल किया। फोन किसी अनजान आदमी ने उठाया। कौन है? विक्रम ने पूछा। तुम यह जानना नहीं चाहोगे, आदमी ने कहा और फोन काट दिया। विक्रम ने उस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन वह नंबर ट्रेस नहीं हो पाया। विक्रम जानते थे कि यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। वह उस आदमी को ढूंढना चाहता था जिसने राकेश को विक्रम को मारने के लिए पैसे दिए थे। वह जानना चाहता था कि उस आदमी का मकसद क्या था। विक्रम ने मामले की जांच जारी रखी। उन्होंने राकेश के दोस्तों और परिवार से पूछताछ की। उन्होंने राकेश के सभी वित्तीय लेनदेन को चेक किया। एक दिन विक्रम को एक अहम सुराग मिला। उन्हें पता चला कि राकेश ने कुछ समय पहले एक बीमा पॉलिसी खरीदी थी। पॉलिसी में विक्रम को लाभार्थी के रूप में नामित किया गया था। विक्रम को एहसास हुआ कि राकेश ने उसे मारने की कोशिश क्यों की थी। राकेश उसकी मौत से पैसे चाहता था, लेकिन राकेश ने उसे मारने के लिए किसी और को क्यों हायर किया? राकेश खुद उसे क्यों नहीं मार सका? विक्रम को जल्द ही इसका जवाब मिल गया। उन्हें पता चला कि राकेश को एक गंभीर बीमारी थी। वह जल्द ही मरने वाला था। राकेश जानता था कि अगर वह खुद विक्रम को मारेगा तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसे जेल में डाल दिया जाएगा। वह चाहता था कि विक्रम की मौत एक दुर्घटना लगे ताकि उसकी पत्नी और बच्चों को बीमा का पैसा मिल सके। विक्रम को राकेश के लिए दुख हुआ। वे अच्छे दोस्त थे, लेकिन राकेश ने पैसे के लिए सब कुछ बर्बाद कर दिया। विक्रम ने मामले को बंद कर दिया। उन्होंने राकेश की पत्नी और बच्चों को बीमा का पैसा दिलवाया। विक्रम जानते थे कि राकेश की मौत का रहस्य हमेशा उनके साथ रहेगा। वे कभी नहीं भूल पाएंगे कि उनके सबसे अच्छे दोस्त ने उन्हें मारने की कोशिश की थी। खूनी चिट्ठी एक भयानक चेतावनी थी। यह विक्रम को दिखाती है कि दुनिया में बुराई मौजूद है और यह कि बुराई उनके सबसे करीबी लोगों में भी पाई जा सकती है।